Hello and welcome to this very special broadcast of Reality Check. There have been many extraordinary stories coming out of the Olympics, but perhaps one of the most extraordinary was the remarkable run of our Indian women's hockey team. And we're very happy to have almost all of them here with us. Captain Rani Rampal and her brave warriors. Thank you all so much for joining us. बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, बहुत-बहुत congratulations. मैं माइक ऐसे ही पास कर लूंगा, आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करके बताइए आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम निक्की प्रधाना है और मैं झारखंड से हूँ। मैं मोनिका मलिक हरियाणा। वंदना कटारिया हरिद्वार। सविता हरियाणा। Sjoerd Marijne, Netherlands. Rani from Haryana. गुरजीत फ्रॉम पंजाब। Navneet Kaur from Haryana. Right. नेहा गोयल फ्रॉम हरियाणा। Right. रानी, I want to ask you, आपसे पूछना है कि अब I think it's been several days now, कई दिन हो गए हैं, बहुत सारे आपने ऐसे इंटरव्यूज कर लिए, अब थोड़ा सा सिंक इन हो रहा है आपने क्या अचीव किया? यस बिल्कुल। जब हम ब्रॉन्ज मेडल का मैच हारे थे तो हम सबको बहुत दुख लग रहा था एंड आई थिंक वो पेन तो हमेशा रहेगा दिल में, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करते हैं प्लेयर्स, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। बट इंडिया आने के बाद वापस पता चला कि हमने कुछ तो वुमेन हॉकी में ऐसा किया है, जो मतलब लोगों का दिल छू लिया जिस चीज ने ना। सो बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट मिला लोगों से। सो मेरी पूरी टीम की तरफ से सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमें वो रिस्पेक्ट और वो प्यार देने के लिए जो हमने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अच्छा सविता, आप बताइए कि गोलकीपर आप वॉल, आई थिंक सीजी हु इज द मेंस गोलकीपर कीप्स कॉलिंग यू द वॉल, बट रानी ने कैसे कैप्टनसी किया? क्या रानी बहुत टफ, मतलब आप लोगों में बहुत ज्यादा टफ थी या कूल थी? खुल के बताइए। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। ऐसा नहीं है कि हम दोनों सीनियर हैं, साथ में हैं, काफी टाइम से हैं और टीम गेम में हमेशा एक प्लेयर का ऐसा नहीं होता कि हम सारी बर्डन रानी पे डाल दे। जितनी ज्यादा हो सकी हमने उसकी हेल्प करने की कोशिश की और सेम वे में उसने कभी वो चीजें हमारे साथ बिहेव नहीं किया कि ओके शी इज द कैप्टन। ऑलवेज हमारे साथ, जैसे आपको पता है कि क्रिकेट और आप शायद हॉकी के साथ क्रिकेट के साथ कंपैरिजन करके ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ओके विराट कोहली है और अदर टीम्स हैं, बट हमारी टीम में ऐसा नहीं है। हम सब मिक्स होके रहते हैं और काफी अच्छे से रहते हैं और हमेशा एज ए फैमिली, राइट। तो वो हम हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। राइट। एक चीज है कि आप लोग वुमेन्स हॉकी में जहां तक पहुंचे हैं, काफी जर्नी उसके लिए इतना आसान नहीं रहा होगा, आप के खुद के फैमिली बैकग्राउंड और वो सब को आप क्रॉस करके। तो थोड़ा सा बताइए कि आप मतलब क्या आपकी फैमिली करती है और कैसे आप हॉकी में आने में उनको वो किया? बिल्कुल। मेरे गांव पे मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरे पापा बिहार पुलिस थे, अभी रिटायर हो गए। पर उस टाइम पे जिस गांव पे मैं खेलती हूँ उस गांव में अभी भी खेलने का कोई भी सुविधा नहीं है, कोई भी ग्राउंड नहीं है। हम लोग जब गांव में खेलते थे तो रोड में या खेत में थोड़ा बहुत खेल लेते थे, वहीं से हम लोग फिर स्टार्ट किए, फिर धीरे धीरे खेलते खेलते आगे आ गए। और पैसे कैसे मिले ये सब किट वगैरह के? पैसे तो था ही नहीं। जैसे गांव में सीनियर प्लेयर्स भी थे तो उनका जैसे टूटा फूटा स्टिक वगैरह मिलता था, या गांव में अभी भी लोग बनाते हैं लकड़ी के स्टिक, तो उसी से स्टार्ट किया था हम लोग ने। वाह, मोनिका? इसी के ऊपर। हाँ, मेरे ख्याल से सभी प्लेयर्स के आप अपना बताइए, फैमिली आपके किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं? मेरी फैमिली बैकग्राउंड ठीक था, ऐसा नहीं है कि मुझे दाल रोटी की कमी नहीं थी, दाल रोटी चल रही थी, बट पनीर नहीं मिल रहा था उस टाइम पे। अब तो मिल रहा है पनीर। फाइनली अब तो मिलता है, बट दाल रोटी की परमात्मा की दया से ठीक था। बट जैसे शूज वगैरह नहीं थे या शूज जैसे स्कूल ड्रेस के जो होते थे वही डाल के चले जाते थे, तो उससे खेल लेते थे। वो ओके थे कि आप हॉकी खेल रही हैं, कोई वैसे इशू नहीं था? नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं था कि वो रोकते थे। इवन वो कहते थे कोई भी स्पोर्ट्स कर लो। मेरे को स्पोर्ट्स का ज्यादा क्रेज था, कोई भी। इवन मैं स्ट्रीट गेम्स भी खेलती रहती थी, कोई भी, मुझे स्पोर्ट्स का ज्यादा क्रेज था। अच्छा, हाँ जी। वंदना, आप बताइए आपकी फैमिली क्या करती है? पापा मतलब वो करते थे, दूध का काम करते थे। अच्छा। और हाँ जी, अभी उसके बाद फिर पापा जॉब करते थे 4th क्लास में BHL में हरिद्वार में। अच्छा। तो हाँ, मैंने हॉकी खेलना मेरठ से स्टार्ट किया है। लखनऊ, मेरठ से मैंने हॉस्टल का ट्रायल दिया तो लखनऊ में जाके मैंने खेलना स्टार्ट किया। हाँ, और मम्मी पापा को कोई इशू नहीं था कि आप हॉकी खेल रही हैं और स्पोर्ट्स में जा रही हैं, ऐसा कोई? हाँ जी, बहुत इश्यूज थे। मतलब गांव से लेके पापा सपोर्ट किए हमेशा, बट फैमिली में भी थोड़ा हो जाता था, कोई किसी की सुन के बोलने रोकने लगता था। पर पापा ऑलरेडी एक स्पोर्ट्समैन थे, तो रेसलिंग करते थे, तो उनको उनके अंदर था कि मतलब उनके बच्चे भी मतलब स्पोर्ट्स करें।
और अगेन फंडिंग को लेकर काफी मुश्किलें थी या? हाँ जी, बहुत ज्यादा मुश्किलें थी। मतलब कभी कभी तो पता नहीं होता था। मतलब पापा जैसे कभी करते थे कि भैंस का जो बच्चा होता है वो भी बेच देते थे, बट हमें पता नहीं चलता था वो। हाँ जी। माय गॉड। सविता, आपकी क्या जर्नी थी? मेरी जर्नी बल्कि फैमिली की वजह से यहाँ पे हूँ। मैं स्पोर्ट्स नहीं करना चाहती थी, तो पापा मम्मी चाहते थे, क्योंकि मेरे मम्मी को 2002 में आर्थराइटिस हुआ था। तो वो मुझे मेरे गांव के एक टीचर थे, उन्होंने बताया, दीपचंद सर नाम है उनका, उन्होंने बताया पापा को कि ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स की ट्रायल है, 3 गेम वहां पे है, जूडो, बैडमिंटन एंड हॉकी। तो पापा ने मम्मी को बताया और मम्मी ने बोला कि हाँ हम भेजते हैं। एक बार के लिए मम्मी ने सोचा कि फिर घर का काम कौन करेगा, तो पापा ने बोला कि यहाँ रहेगी तो शायद घर के काम, और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी उसी में रह जाएगी, हम इसको एटलीस्ट इसके ब्राइट फ्यूचर के लिए हमें ट्राई करना चाहिए। और हॉकी मैंने मेरे दादाजी की वजह से सिलेक्ट किया था कि जब मैंने उन्हें बताया मैं कल सिरसा ट्रायल देने जा रही हूँ, ये गेम है, तो उन्होंने बोला कि मेरी तरफ से हॉकी चूज करना अगर कर सकती है तो। Fantastic. Sure, I'm coming to you in a second. Don't worry, I haven't forgotten. रानी, आप बताइए, आपकी भी काफी डिफिकल्ट जर्नी थी. What was your father doing, or what does he do? यस, जर्नी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाली रही है। यहाँ तक पहुँचना इतना इजी नहीं था। मेरे जो फादर हैं वो कार्ट पुलर थे, एंड सो उनके लिए इतना इजी नहीं था। कार्ट पुलर थे तो उनके लिए इतना इजी नहीं था। हम 3 ब्रदर सिस्टर थे कि वो फैमिली को चला सके। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि वो जब भी हमें कभी बताते हैं कि उन्होंने 80 रुपीज डे में भी काम किया है, मतलब ना कि, और उसमें से फैमिली चलाना और आपका हॉकी का इक्विपमेंट वगैरह, उसका पैसा कहाँ से आता था? शायद यही वजह थी कि उनको थोड़ा डर लगता था ये कहने में कि तू हॉकी खेल ले, क्योंकि उनको ये था कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फैमिली जहाँ पे एक मील के लिए स्ट्रगल कर रही हो तो वहाँ पे हॉकी खिलाना बहुत मुश्किल था। बट हमारे जैसे एकेडमी है शाहबंद में, हॉकी का हब है वो, वहाँ से काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर निकले हैं, तो हमें वहाँ से काफ़ी इंकरेजमेंट मिलती थी कि हमारे कोच काफ़ी हेल्प करते थे कि हमें शूज़ या स्टिक वगैरह देने के लिए। वैसे आता था जी? जी, मैं मेरी फैमिली, जो पापा फार्मर है, मम्मा हाउसवाइफ है, हम लोग की ज्वाइंट फैमिली है। और मैं हॉस्टल सिर्फ स्टडी के लिए गई थी। उसके बाद मैंने बताया कि हाँ मतलब खेल रहे हैं, तो पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया खेलने में। उन्होंने बोला कि आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ पेरेंट्स की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना सपोर्ट किया है। वो सपोर्ट ना करते तो हो सकता है आज मैं यहाँ ना होती। अच्छा, बहुत सपोर्ट किया है आपको। नंदिता बताइए। मेरे फादर टीवी मैकेनिक थे, तो वही मैकेनिक? हाँ जी, टीवी हाँ जी, रिपेयर करते थे? हाँ जी। तो उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स में डाला, तो मतलब कि उन्होंने मेरे से ज़्यादा हार्ड वर्क किया है कि मुझे स्पोर्ट्स में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो सारा दिन काम करते थे। इवन रात को भी बहुत लेट आते थे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरी किसी भी डाइट को लेकर या स्पोर्ट्स में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। इसके बावजूद कि स्पोर्ट्स में इतना क्लियर नहीं कि आपको पैसे कमा पाएंगे कि नहीं, ये सब रिस्क था, तब भी उन्होंने सपोर्ट किया? हाँ जी, मतलब कि मैं यही मानती कि उन्होंने मेरे से भी ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आप बताइए। सर, मैंने 5th क्लास से हॉकी स्टार्ट की थी ताकि आपके पापा मम्मी क्या करते हैं? फादर की डेथ हो चुकी है और मदर हाउसवाइफ है। अच्छा। इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि मेरे को हॉकी के शूज मिल सके और कपड़े मिल सके ग्राउंड से। वो क्रेज था आपको? नहीं, काफी पुअर फैमिली से थी मैं उस टाइम पे, और मेरी मम्मी ने काफी लोगों के घर में जाके काम किया, फैक्ट्रियों में जाके काम किया, और उससे हमारे घर में 2000 रुपए आते थे महीने के, जिससे हमारे घर का खर्चा चलता था और स्कूल की फीस भी। तो अगर मैं यहाँ पे तो अपनी मदर की वजह से हूँ, और मेरी हेल्प मेरी कोच ने की थी, प्रीतम मैम ने। मेरे को शूज वगैरह सब वही देती थी। वो देते थे? हाँ जी। Amazing. Sure, I mean, when you listen to these stories coming from your background, to see these young women who come from such difficult backgrounds and then compete at that level, quite remarkable. Yeah, I try to use it on a good way, and like what I told the girls is the pressure you feel from back home isn't bigger. The pressure you have at the Olympics is smaller than the pressure you have back home. All the struggles they had, and on that way we try to use it and to make it on a positive way. So yeah, and at the end, yeah, I think, and I hope they felt it also like that. And you've coached men's teams, as well with the women. What's the big difference you see? Oh, there are a lot of differences. For me, like these girls, what for me was important, they always push themselves every day, and they're really fighting, and they're always open for advice. Unlike the men are not that open. No, they are absolutely, yeah, but
the discipline with the woman in natural is always bigger. Yeah, Right. and with men you have to push them a little bit more. And I always say between men and women is not the difference of something is good or not good. It's just difference. Right. Yeah, because men also have other things what men and women don't have. So I think that was for me the big difference. और रानी ये बताइए कि इनमें से सबसे नॉटी कौन है टीम में? सब बहुत इस वक्त तो बहुत चुपचाप डिसिप्लिन वे में बैठे हैं। आई थिंक मुझे उस बोलने तरफ की जरूरत लास्ट नहीं की है। तरह देख रहे हैं नेहा की तरह। वो दोनों। अच्छा वो दोनों, नवनीत इसीलिए वो and दोनों नेहा। साथ भी बैठे हैं। यस। क्या करते हैं वो? कैसे व्हाट इज द कैसे आपको ट्रबल करते हैं बताइए जरा। नहीं ट्रबल नहीं करते बट वो टीम में काफी इंजॉयमेंट लेके आते हैं, काफी एनर्जी लेके आते हैं। दोनों यंगस्टर्स हैं एंड काफी जैसे बोलते हैं ना हमारी लैंग्वेज में कि वो चुलबुले हैं, मतलब ना कि सबको एक एनर्जेटिक उसमें रखते हैं, स्पेशली गेम से पहले कि या किसी के सबके साथ हंसी मजाक करते हैं। दैट्स वंडरफुल। बट एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि जो एक तरह से साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है, खासकर हमेशा हम इंडिया को देखते हैं कि बाकी जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम्स वगैरह मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, वो फियर था आप लोगों में या अब वो एक तरह से हट गया है? I mean, you beat Australia, so that is... वो तो आप बता सकते हो, इस ओलंपिक्स में शायद हमने कहीं वो चीज उतनी ज्यादा फील नहीं होने दी है और उसकी वजह कहीं ना कहीं जो हमारी कोच है यानी कि स्कोपमैन, जब से वो आई है उस चीज पे काफी हमारी क्लासेस हुई है कि मेंटली कैसे उसको वो करना। हाँ जी, और ब्रीदिंग क्लास हम करते हैं या साइकोलॉजी के उस पे भी उन्होंने हमें बताया, क्योंकि वो खुद एक ओलंपिक्स चैंपियन है और इतनी अच्छी प्लेयर रही है, तो कि प्रेशर इज नॉर्मल, पर उस प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, आपको कैसे आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के सीख सकते हो या कर सकते हो, वो हमने उनसे काफी कुछ सीखा है और मुझे पर्सनली लगता है कि मेरी पूरी टीम ने इस बार वो चीज की है। अच्छा, वो फियर, वो जिस तरह से फियर फैक्टर वो था बिल्कुल जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ? नॉट रियली, you just felt कि you can beat any team now in the world, वो फीलिंग है। और एक जो सवाल बार बार आता है कि हॉकी को जिस तरह से क्रिकेट को सपोर्ट मिलता है, आपने कंपेयर किया, आपने कहा कि जैसे हम हमेशा क्रिकेट टीम से कंपेयर करते हैं, क्या वो थोड़ा आप देख रहे हैं कि आ रहा है, कोई स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, कुछ फंडिंग, कोई एड्स का कुछ ऐसा इंटरेस्ट दिख रहा है आपको अभी? या सबसे पहले तो हम अभी तक हमें ऐसा कुछ तो नहीं मिला, पर सबसे अच्छी बात ये है कि हमने ऑफ कोर्स 3rd-4th पोजीशन का मैच लूज किया, बट उसके बाद भी हमें सबसे बहुत रिस्पेक्ट प्यार मिला, इंडिया से भी और इंडिया से बाहर से भी, तो हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट वही है और कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम इस चीज को और ऊपर लेके जाएं। उम्मीद करते हैं, अभी तक कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह का नहीं है, बट देखते हैं मे बी कुछ आएगा, या ये तो हम नहीं कह सकते कि कुछ आएगा या नहीं, बट जैसे कह रहे हैं कि दिल जीत लिया है। दिल जीत लिया, दैट्स वेरी ट्रू। एक आखिरी सवाल है कि एक जो प्रेशर वुमेन पे होता है जो मेन पे इतना नहीं होता, कि आपके फैमिली हमेशा शादी कर लीजिए, ये सब कर लीजिए, वो कैसा है? इज देयर एनी सच प्रेशर, या आप वो सोच रहे हैं कि अब आप प्लेयर्स हैं तो उसके लिए मेरे घर वाले अभी तक तो इसे कोई बोले नहीं है कि शादी करना है, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं कि तुझे जो करना है करो, तो उसके लिए कभी कोई प्रेशर नहीं है। वो चाहते हो और ज्यादा खेलूं मैं आज। अच्छा, आप में से किसी को ऐसा कोई नहीं, जस्ट कीप प्लेइंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम। चलिए, मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। द कैप्टन इज हियर विद अस, मेनी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। मनप्रीत, बहुत ही मतलब अमेजिंग अचीवमेंट था। तो कितना मतलब जब आप जा रहे थे इस टूर्नामेंट में, कितना ऑलरेडी आइडिया था कि कुछ ना कुछ लेके आएंगे? सर एक्चुअली कि जब हम लोगों ने जा ही रहे थे तभी पूरी एक टीम का एक एम सेट था कि हमें पोडियम फिनिश करना है, हमें जीतना है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट जो हमारे 15 मंथ से बेंगलोर में सभी ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था, क्योंकि मोस्टली सभी प्लेयर अपनी फैमिली से 6-6 महीने दूर थे, कोच हमारा 1 साल से 2 साल से अपनी फैमिली से दूर था, तो इस वक्त भी काफ़ी टीम ने जो था काफ़ी डिफिकल्ट टाइम देखा था, तो यही था कि हम लोग इस बार पार्टिसिपेट करने नहीं जाएंगे, तो इस बार हमें मेडल जीतना है, क्योंकि बहुत बार हमें पार्टिसिपेट किया, लास्ट टाइम भी हम लोग क्वार्टर फाइनल लूज किए थे, इस बार यही था कि हमें मेडल में फिनिश करना है। और क्या मतलब शुरुआत से काफी मुश्किल था? यू हैड अ टफ मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सर एक्चुअली कि ओलंपिक्स है, ओलंपिक्स में सभी मैच आपको टफ ही मिलते हैं, क्योंकि जो भी टीम वहाँ पे आती है वो अपना बेस्ट करने आती है, वो जीतने के लिए आती है, तो यही है कि हाँ कि वहाँ पे हम लोग किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते थे, कि हाँ कि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था वो एक हमारे लिए वेकअप कॉल था कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया वाज अ वेकअप कॉल। यस, क्योंकि हम लोगों ने 1-7 क्योंकि इतना मार्जिन हम लोगों ने नहीं एक्सपेक्ट किया था, बट हम लोगों ने वो लूज किया, बट उसके बाद जो टीम ने यही बात किया कि हमें यार ऐसे नहीं खेल सकते, हमें अपनी गेम को और इम्प्रूव करना है। कोच हमारे ऊपर काफी गुस्सा था कि उसको पता है कि हम लोग बहुत अच्छा खेल सकते हैं, कि हम लोगों ने जो हमारी कैपेबिलिटी उसके हिसाब से नहीं खेला है, तो हमें अपनी जो गेम को और ज्यादा ऊपर बढ़ाना होगा। तो कोच वी गॉट ग्रेहम रीड द कोच।
So is it you got a bit upset after the Australia match? That's what he's saying. Did I? Yeah, look, I did. Probably what tends to happen in those games is you get transfixed on the result. It was 7-1 down, but actually when you go back through the tape and the statistics and everything else, it wasn't as bad as what it looked. And so that was the other message was that, hey, guys, you play that game 3 or 4 times and that may be 3-all, 3-2, 2-3, that type of scoreline. Right. So, I mean, they put everything in that night. That was an unbelievable game. So You're talking of now the Australia Australian 7-1. game. Yeah, they were. आप मानेंगे सबसे हाई प्रेशर मोमेंट कौन सा था पूरे ओलंपिक्स में या ब्रॉन्ज मेडल मैच में? सबसे ज्यादा आपको कौन सा लगा? लास्ट 6 सेकंड मेरे को सबसे ज़्यादा प्रेशर मूवमेंट लगे। अच्छा। जब हम पीसी कंसीड कर लिया था तो जर्मनी एक अच्छी टीम है, वो लास्ट सेकंड्स में लास्ट टाइम भी वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वो जीते थे लास्ट सेकंड में, तो हमें कहीं डर था इस चीज़ का। ये बताइए कि जो हमारे कैप्टन साहब हैं कैसे मतलब क्या काफी आप लोगों पे भारी हो जाते हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं या कूल हैं? नहीं, बिल्कुल जब स्ट्रिक्टनेस दिखानी हो तब ये भी है और कूल भी है, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं सभी को। जैसे मैं तो यंगेस्ट प्लेयर हूँ तो बहुत सपोर्ट करते हैं, जहाँ कुछ सिखाने वाला होता है। नहीं करें क्योंकि आपके सामने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो सच है वही बता रहा हूँ कि बहुत ही नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं और सपोर्टिव हैं बिल्कुल बहुत ज्यादा। आप भी यही कहेंगे? सर सेम नहीं जी, जैसे कि पता है कि ग्राउंड के ऊपर भी ज्यादा वो स्ट्रिक्टनेस चाहिए है ना, जो जूनियर प्लेयर को है ना, वो भी था कि और ऑफ द फील्ड कूल एंड काम रहते हैं। They're all very serious. They're waiting for you to come and stir things up. So Shriji says here, of course, the wall. I was just asking, what kind of a captain is he? Is he a very cool captain or does he give you a hard time? Coach is the right person to tell. No, but we're asking you. They're all giving very politically correct answers, saying he's a good captain, he doesn't say anything bad to us. No. Who said that? All of them. No. That's every time it's a human being nature when you are reacting according to the situation. But still, I think during this entire tournament, we try to be more consistent, and especially him also when there is nobody is yelling, he is the only one. Come on, boys! Yeah, let's go, boys! So we can hear that yelling, and somewhere that trigger you, and that will remind you that okay, now is the time to raise your energy and to more focus. But tell us, I know you've gone through this story so many times in your different interviews, but everyone is still fascinated by how you just came through at that pressure moment against Germany. First thing is that trust your teammates, trust your progress, and trust your system. So that's what we done. We did had a very good penalty corner, defense throughout this tournament. So I was pretty confident about saving that ball, and definitely when we conceded that goal, penalty corner, the first thing everyone done was just focus how to defend that. Everyone was getting ready with their gear, and I was just looking at them, and I was just thinking about what they are going to plan. Right. And there were not much time to think or take pressure. It's all about just watch the ball and just save it. It's just an instinct thing. But one question I had for you, because you're the only South Indian in this team, perhaps the only, which is mostly made up of players from Punjab and Haryana. So do you now know Punjabi? I become a Punjabi. I'm Srijendra Singh. You're Srijendra Singh. How's your Punjabi? Talk to them. Say something to the captain in Punjabi. No. तुसे किथा ठीक चंगा पंजाबी सिखा दिया आपने शीजिश को धीरे धीरे। बट एक चीज बताइए मनप्रीत, आप मीठापुर से हैं, जलंधर से, एक ऐसा गांव है जो सारे बड़े हॉकी ग्रेड्स को प्रोड्यूस कर चुका है। वहां से स्वरूप सिंह हैं, कुलवंत सिंह है, परगत सिंह है। तो मीठापुर के पानी में क्या इतना मिठास है? एक्चुअली सर कि मीठापुर नहीं, पंजाब में पूरी हॉकी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। स्पेशली अगर मीठापुर की बात की, क्योंकि मेरे से पहले जैसे परगट सिंह थे, स्वरूप सिंह थे, सभी जो कुलवंत सिंह थे, वो काफ़ी अच्छे प्लेयर रह चुके हैं। तो हम लोगों ने भी उनको देख के ही हॉकी स्टार्ट किया था। तो मीठापुर में हॉकी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। सभी जो बच्चे, छोटे बच्चे, वो हॉकी खेलना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि हाँ कि वो आगे जाके देश को रिप्रेजेंट करें और देश के लिए खेलें। लेट्स होप दैट हैपेंस। लास्ट में मैं चाहूंगा कि सबसे, बिकॉज बहुत वक्त के लिए फोकस इतना क्रिकेट पर रहा है दैट पीपल डोंट नो इनफ अबाउट द हॉकी टीम एंड द हॉकी प्लेयर्स, और आप काफी मुश्किल सर्कमस्टेंसेस से आके कंट्री के लिए खेलते हैं। तो लास्ट में सब अपना एक थोड़ा बताइए। ललित, आपके साथ स्टार्ट करते हैं कि आप कहाँ से हैं, आपकी क्या फैमिली करती है और कैसे आप आए?
सर मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ। और बनारस में भी सबसे बड़े जो लेजेंड रहे हमारे हॉकी के मोहम्मद शाहिद सर, उनके नाम सुन के ही अपने कॉलेज में स्टार्ट कर रहा था खेलना। और वहाँ पे हॉकी का साई सेंटर भी था यूपी कॉलेज में, तो वहीं से स्टार्ट किया था। और आपकी फैमिली क्या करती है? फैमिली बैकग्राउंड, पापा का शॉप था एक कपड़े का, मतलब उस टाइम तो था, बंद हो गया, लेकिन ठीक है। फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है सारी स्पोर्ट्स पर्सन को होती है, तो मैं कोई नया नहीं हूँ। बस अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक यहाँ तक पहुँचने का चांस कभी नहीं मिलेगा, और आज प्राउड फील होता है इस चीज़ के लिए। अच्छा सिमरनजीत, आप बताइए कहाँ से हैं आप और क्या कैसे आप, बैकग्राउंड क्या है आपकी? जी, मेरा बर्थ यूपी में हुआ था, पीलीभीत में, और मैं हॉकी खेलने पंजाब आ गया था अपने अंकल के पास, तो वहीं से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था। और आपकी फैमिली क्या करती है? फार्मर है सर। फार्मर। काफी मुश्किल था सपोर्ट करना आपके हॉकी को? ऑफ कोर्स सर, एक तो फैमिली से अलग लेना बहुत मुश्किल था, जब छोटी एज में आप पेरेंट्स से दूर चले जाते हैं। और दूसरा ये था कि उस समय फाइनेंशियल तौर पे बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं ये, लेकिन ये अच्छी बात थी, हमें एक अच्छी अकेडमी मिली, सुजीत अकेडमी, जहाँ उन्होंने हमारी टेक केयर की। वहाँ किया, ठीक है। बीरेन आप बताइए। मैं सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, उड़ीसा से। और उड़ीसा। जी, मैंने जब स्टार्ट किया तब वो तो काफी हॉकी के लिए मशहूर है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने दिलीप तिर्की को देख के अपना स्पोर्ट्स करियर स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे फॉर्मर कैप्टन भी जी, क्योंकि उस टाइम सिर्फ उन्हीं का नाम जानता था, और मतलब देखने के लिए तो कुछ मिलता नहीं था, ना न्यूज़पेपर या फिर टीवी, बट नाम काफ़ी सुना था, तो उन्हीं को फॉलो करके। और आपकी फैमिली को कोई इशू नहीं था कि आप हॉकी में जा रहे हैं? बिकॉज उड़ीसा में तो काफी हॉकी का ट्रेडिशन है, सो देयर वाज नो इशू एज सच। नहीं, वैसे इशू कुछ नहीं था, क्योंकि जो हम लोग का ट्राइबल एरिया में हॉकी के अलावा और कोई स्पोर्ट्स पे इतना कोई बच्चा ध्यान नहीं देता है, तो जितना भी हैं सारे हॉकी के ऊपर ज़्यादा खेलने के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं। राइट। भूपेंद्र सर, मैंने हॉकी स्टार्ट की थी फिरोजपुर से। कितनी एज पे? 8-9। अच्छा, 8-9 से। हाँ जी, तो वहीं पे मैंने स्टार्ट की। तब वहाँ पे एक हमारे आईजी थे पंजाब के, तो उन्होंने वहाँ पे छोटी वैसी एकेडमी स्टार्ट की थी, तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, तो वहाँ पे 1-2 साल खेला हूँ। फिर बाद में थोड़ी देर फरीदकोट खेला हूँ, फिर चंडीगढ़ सिलेक्शन होगी, वहाँ पे चला गया। और आपकी फैमिली क्या करती है? सर, मेरे फादर की स्पोर्ट्स की शॉप थी। अच्छा। फरीदकोट में। यस। तो ऑलरेडी एक तरह से स्पोर्टिंग सो मेरे घर पे सर था फैमिली में। हाँ जी, क्योंकि फादर साहब हॉकी खेलते थे, देन मेरे कजन्स हैं, मेरे अंकल्स हैं, वो भी हॉकी खेलते थे, तो यस। सो दैट वाज दैट। मनप्रीत, आप तो पूरा ही पैदा ही हुए हॉकी के बैस्टियन में, तो कोई इट वाज ऑलमोस्ट नेचुरल कि आप हॉकी में जाएंगे या? बिल्कुल सर, क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, बट उनको फैमिली की कंडीशन की वजह से उनको वो हॉकी कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो बट फैमिली में स्टार्टिंग में था कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि सभी को पता है हॉकी में काफ़ी चोट वगैरह लगती है। बट धीरे धीरे उन्होंने जब मेरा देखा कि हाँ कि मुझे काफ़ी खेलने में पसंद है, तो उन्होंने धीरे धीरे पूरी टीम ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद सर मैं 2005 में सुजीत हॉकी अकेडमी में चला गया, जहाँ पे हम लोगों ने 6 साल स्पेंड किए। आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्लेयर जो भी पंजाब से वो वहीं सुजीत हॉकी अकेडमी से आए हैं। अच्छा, आप बताइए भैया। मेरी फैमिली में कैसे आप हॉकी में आए? मेरी फैमिली में सभी स्पोर्ट्समैन थे, तो पर मेरे को भी जाना पड़ना था। तो यही था कि मेरे फादर साहब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि एक वो खुद स्पोर्ट्समैन थे, है ना, उनको पता था क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें की नहीं ज़रूरत है ना, तो वही था कि सब कुछ ठीक था। शमशेर? सर, मैंने अपना हॉकी का करियर जो है अटारी विलेज, अटारी अमृतसर से स्टार्ट किया। उसके बाद जैसे भाई सभी ने पंजाब के प्लेयर मोस्टली सुरजीत अकेडमी में ज्वाइन किया, और उसके बाद ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। और फैमिली पूरा सपोर्ट करती रही? फैमिली सपोर्ट करती है, पूरा फैमिली। बट थोड़ा मुश्किल भी था क्या? मुश्किल तो होता है। फादर मेरे फार्मर हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली से सभी बिलोंग करते हैं, जो भी है, तो थोड़ा मुश्किल तो स्ट्रगल तो होता ही है सबका से। बट चलिए आ गया। Shirish, what about you? Was it to come from Kerala and play hockey? Was the family asked you, is everything all right? No. Mine was totally different. No sports history. Okay. And when I started to play hockey, my entire family was against that. Right. They said, why do you want to play hockey in Kerala? They was just thinking about playing football or volleyball might give you a future or a job to help you to get a job. And I started to play hockey after I joining Jivraj Sports School. It's a sports hostel, state government sports hostel. Right. That's the time I saw hockey for the first time. Okay. But then after that, the family was... No, they were okay. I just asked them for 3 years. If I don't get anything or achieve anything in the 3 years, then I said I will change into any other sports. Okay. And within 1 year, I played for Kerala. So then That they was started the end support. of that. Exactly. Coach, last word from you. You think now the boys have managed to reach this stage? You think sky is the limit from here?
Yeah, I was going to say, I think now, after this couple of weeks or whatever it ends up being, enjoy it. It's fantastic, but we've now got some work to do. So yes. आप रेडी हैं कि अब आप दोबारा, बट क्या आप होप करते हैं कि इससे जैसे हर बार देखते हैं कि हॉकी आता है लाइमलाइट में, लेकिन जो स्पॉन्सरशिप, फंडिंग, एड जिस तरह से बाकी खासकर क्रिकेट को आता है, उम्मीद करते हैं हॉकी को भी अब आएगा? बिल्कुल सर, कि ऑलरेडी सभी को आ रहा है पर्सनल स्पॉन्सर। आई थिंक श्री जी को आ रहा है, केरला से आ रहा है, केलों का आ रहा है, बहुत आ रहा है स्पॉन्सर। गॉट स्पॉन्सर्स ऑलरेडी। तो आई थिंक सभी को स्पॉन्सर्स अभी आ रहे हैं, तो आई थिंक काफी अच्छा है क्योंकि हॉकी ने काफी गैप डाला था, बट अभी फाइनली हम लोगों ने पोडियम फिनिश किया है। अभी काफी टूर्नामेंट, जैसे कोच बोल रहे हैं कि आने वाले टूर्नामेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होंगे, बैक टू बिजनेस। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।